अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा नाम जिसके खौफ से कभी पूरा हिंदुस्तान कांप उठता था। उसके दुश्मन तक उसे एक जालिम और बेरहम हुक्मरान कहते थे। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या खिलजी वाकई में सिर्फ एक जालिम शासक था, या फिर वो एक ऐसा विजनरी बादशाह था जिसे शायद हम आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं खिलजी के उस पहले और सबसे सख्त फैसले से जो उसने गद्दी पर बैठते ही लिया था। देखिए, सत्ता संभालते ही अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला वार किया दिल्ली सल्तनत को अंदर से खोखला कर रहे करप्शन पर। और कमाल की बात यह है कि उसका पहला निशाना कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने ही दरबार के भ्रष्ट अमीर, अफसर और मंत्री थे। वो ये बात बहुत अच्छे से समझता था कि हिंदुस्तान के लिए असली खतरा सरहद के पार नहीं बल्कि सल्तनत के अंदर ही बैठा है। ये वो लोग थे जो सल्तनत को लूट रहे थे। इसीलिए उसने एक एक करके ऐसे हर भ्रष्ट इंसान को सलाखों के पीछे डाल दिया। खिलजी के इस कदम ने ना दुश्मनों से ज्यादा उसके अपने दरबारियों को हैरान कर दिया था। तो घर की सफाई तो हो गई, लेकिन अब दरवाजे पर एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक दे रहा था। एक ऐसा बाहरी खतरा जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहलाकर रख दिया था। देखते हैं खिलजी ने उसका सामना कैसे किया। मंगोल, 3 लाख की एक विशाल सेना। सोचिए जरा, 3 लाख की फौज लेकर वो दिल्ली के दरवाजे तक आ धमके थे। ये वही मंगोल थे जो उस वक्त तक दुनिया की आधी से ज्यादा सभ्यताओं को रौंद चुके थे। लेकिन इतने बड़े खतरे के सामने खिलजी डरा नहीं। उसने ऐलान किया, जब तक मैं जिंदा हूं, मंगोल हिंदुस्तान की मिट्टी को छू भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक फौलादी इरादा था। और खिलजी ने जो कहा वो करके दिखाया। उसने दिल्ली के पास सिरी फोर्ट को एक ऐसा किला बना दिया जिसे कोई भेद नहीं सकता था, और फिर मंगोलों को एक ऐसी जबरदस्त हार दी जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने दोबारा दिल्ली की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। तो एक तरफ तो जंग का मैदान था, लेकिन दूसरी तरफ था बाजार। खिलजी की काबिलियत सिर्फ तलवार चलाने तक ही नहीं थी। उसकी आर्थिक नीतियां, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आज भी एक मिसाल हैं। और यही नीतियां उसकी फौजी ताकत का सबसे बड़ा राज थीं। इतिहासकार आज भी मानते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे कामयाब प्राइस कंट्रोल सिस्टम अगर किसी ने बनाया तो वो खिलजी ही था। उसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच थी। इस पॉलिसी में देखिए क्या क्या था। हर चीज का दाम फिक्स था, चाहे वो अनाज हो या घोड़े। कोई भी व्यापारी तय दाम से ज्यादा 1 पैसा नहीं ले सकता था। और अगर कोई कालाबाजारी करते पकड़ा गया तो सजा बहुत सख्त थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मंगोलों से लड़ने के लिए जो इतनी बड़ी सेना खड़ी की गई थी, उसे बहुत ही सस्ते दाम पर राशन मिलता रहा। इससे सल्तनत का खजाना भी भरा रहा और आम लोगों को भी महंगाई से बड़ी राहत मिली। आप इसकी कामयाबी का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि अगर ये पॉलिसी आज के दौर में लागू हो जाए तो महंगाई सीधी आधी हो सकती है। वाकई कमाल की आर्थिक समझ थी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बाद अब बात करते हैं उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ जंगें नहीं लड़ी, उसने जंग जीतने की कला को ही बदल कर रख दिया। खिलजी की हर जीत के पीछे उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका दिमाग होता था। जैसे उसने रणथंबोर को सीधे हमले से नहीं जीता बल्कि किले की सप्लाई लाइन काटकर रणनीति से जीता। चित्तौड़ को एक बहुत लंबी और सोची समझी घेराबंदी से हराया। और मालवा पर तो इतनी तेजी से धावा बोला कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसकी मिलिट्री प्लानिंग आज भी दुनिया भर की मिलिट्री बुक्स में पढ़ाई जाती है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक जीनियस रणनीतिकार था। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह पर है। इतनी काबिलियत, इतना टैलेंट, फिर भी खिलजी इतना सख्त, इतना बेरहम क्यों था? उसके इस रवैये के पीछे की असली वजह क्या थी? कहते हैं कि खिलजी को अपनी पूरी जिंदगी में अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था तो वो था धोखा। और ये धोखा उसे दुश्मनों से नहीं बल्कि हमेशा अपनों से मिलने का डर सताता था। और इतिहास इस बात का गवाह है। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा साजिश दुश्मनों ने नहीं बल्कि उसके सगे संबंधियों और दरबारियों ने ही रची। शायद इसी डर की वजह से उसने अपनी पूरी काउंसिल को ही बदल डाला और हर अफसर तक एक ही मैसेज साफ साफ पहुंचा दिया, सुल्तान से वफादारी, यही पहली और आखिरी शर्त है।
तो लोग अलाउद्दीन खिलजी को या तो एक जालिम हुक्मरान कहते हैं या फिर एक मिलिट्री जीनियस, लेकिन हकीकत शायद इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरी है। हकीकत यह है कि खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसकी टक्कर का कोई था ही नहीं, ना दुश्मनों में और ना ही अपनों में। वो सच में बेजोड़ था। तो आखिर में ये सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि इतिहास अलाउद्दीन खिलजी को किस तरह याद रखेगा, एक जालिम शासक के तौर पर या एक बेमिसाल सुल्तान के तौर पर। शायद इसका फैसला वक्त और इतिहास हमेशा करते रहेंगे।